आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों, जिसका मन घमंडी है, उसको मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है और मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है और मेरे सामने बना ना रहेगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जीवितों के लेखे में जीवित रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उत्तम आशीषों के साथ हमारे जीवनों को आश्रित करने के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बीते पवित्र विश्रामवार से लेकर आज के इस पवित्र विश्रामवार तक तूने प्रभु जी हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह तूने हम पर प्रकट किया प्रभु जी। हम में ऐसी योग्यता नहीं, हम में ऐसी लियाकत नहीं, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर तूने अपने लोगों की सुधि ली। हम जहाँ कहीं भी गए, हमारे जाने आने में तूने सुरक्षा प्रदान की। हर एक तरह की आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े मारपीट वाद वाद सबसे तूने हमारी रक्षा रखवाली की प्रभु जी। हम सबों को अपने धर्म में हाथों में उठाए रखा प्रभु जी। मानसिक शारीरिक वेदनाओं से तूने हमें चंगाई दी। हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति को संतुलन में बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देने का तूने हमें सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो कहता है मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब मैं कब्र में चला जाऊं तो मेरे लहू से तेरा क्या काम।
पिता परमेश्वर, मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। कब्र में पड़े हुए लोग तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर नहीं सकते। हाँ प्रभु जी, जीवित जीवित है तेरा गुणानुवाद करता है प्रभु जी। इसके लिए तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु जी हम सबों को जीवितों को लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह तूने हम सबों पर प्रकट किया। हम में ऐसी योग्यता नहीं, हम में ऐसी लियाकत नहीं, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। अपना ले पालक बालक बनाया प्रभु जी। हे अब्बा, हे बाप कहने का अधिकार दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देने का तूने हमें सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी, धन्यवाद देता हूँ बीते रात्रि काल के लिए। हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु आपका ये प्रेम, आपकी दया, आपकी अनुग्रह थी प्रभु जी कि तूने प्रभु जी हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय अपनी निगहबानी में बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता आप पिता परमेश्वर। मन, प्राण, देह आत्मा को तूने सुरक्षित रखा ताकि हम प्रतिदिन तेरे महिमा, तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर पवित्र नामवार के प्रातःकाल के लिए। आज सारे संसार में, सारे विश्व में जब आपके नाम से आपके लोग प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी उपासना करने के लिए आपके आराधना भवनों में आते हैं प्रभु जी, तो अपने लोगों के संग संग हो प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, उन्हें आने की सहायता मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ मौसम को तूने साफ और स्वच्छ रखा है ताकि तेरे लोग तेरे भवन तक आने पाए प्रभु जी। बाप आसमानी, जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, तेरा वचन जो कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनमें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर एक को विवेकशील हृदय दे प्रभु जी, ताकि हर कोई तो जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना करने के योग्य होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी अनुग्रह हम सबों पर बनाए रख प्रभु जी। आज की आराधना को हम तेरे धर्म में हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुआ बनकर अगुवाई कर। आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए प्रभु जी।
शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीष को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और भजन संहिता 119 का 137 से 160 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे और उसको पढ़ने में रोजलिन जॉनसन अगुवाई करेंगी। आइए हम आज के उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। भजन संहिता 119 उसका 137 से 160 तक। साम 119 वर्स 137 टू 160। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियां सदा धर्म है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए अनुरोध करूंगा एलिना शर्मा से।
वो हमारे बीच में है। प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु क्रिस्ट आपके चरणों पर आती प्रभु जी, आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बीते सप्ताह से अभी तक हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने 2025 के 8वें महीने के तीसरे पवित्र सोमवार में प्रवेश कराया प्रभु जी। कितने लोग ऐसे थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना तो चाहते थे लेकिन नहीं देख सके प्रभु जी। रात में तो सोए नई नई योजनाओं के साथ, लेकिन सुबह भोर का प्रकाश नहीं देख सके, लेकिन आपकी दया और आपका अनुग्रह हम पर रहा प्रभु जी। हम सुबह भोर के साथ उठ के जीवितों के लेखे में जीवित पाए जा रहे हैं और तेरे भवन में आकर तेरी आराधना और उपासना कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पहले महीने से 7वें महीने तक हम सबको संभाल के रखा। बिस्तरों में जिस तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई थी उससे हम सबको बचा के रखा और हर एक मुसीबतों से बचा के रखा। जहां कहीं भी गए हमारी सुधि ली, एक्सीडेंट दुर्घटना से बचा के रखा। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन जिन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते थे आपने हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन उत्तर दिया, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मौसम को भी साफ सुथरा रखा जिससे आपके लोग आपके भवन में आके आराधना और उपासना कर सकें। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी बैठे हैं सबको नाम हम आशीष दे प्रभु जी। जो आ रहे हैं, जो रास्ते में भी हैं, उन्हें भी सही सलामत हमारे भवन तक लेकर आ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन के बीते सप्ताह जन्मदिन थे, शादी की सालगिरह थी प्रभु जी, आपने उनके जीवन में एक दिन एक वर्ष को जोड़ा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो जो बिस्तरों में पिछले सप्ताह थे प्रभु जी, हमने उनके लिए प्रार्थना की और आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अजीत भाई को, अमिता दीदी को आपने छुआ और चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनके अंदर जो भी तकलीफ और जो भी दिक्कतें हैं उसे भी तू छू और चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, रोजलिन दीदी को भी आपने बड़ी मुसीबत और बड़ी दुर्घटना से बचा के हमारे बीच में लाया प्रभु जी, और उनको भी पूर्ण रूप से चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनके अंदर जो भी अभी शारीरिक कमी घटी है उसे भी तो पूरा करना और बल शक्ति देना प्रभु। जब अपने कामों को करती है तो प्रभु जी किसी प्रकार की कोई थकान और कोई दिक्कत ना हो और वो अपने काम को पूर्ण रूप से कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के साथ भी होइए प्रभु जी, उन्हें भी एलर्जी से बचा के रखना। जो आपको वचन को लेकर जाते हैं प्रभु जी, घर में विजिट करते हैं तो उनको जाने और आने में सहायता और मदद करना और उनको हर एक दुख तकलीफ से बचा के रखना, इसके लिए भी आपके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन बीमारों के नाम दिए गए हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं वैजामिन अंकल के लिए प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है प्रभु जी, आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु जी, वो दास फिर से खड़े होके आपके वचन को लेकर चल सके प्रभु जी। आप अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रानी के लिए भी प्रभु जी, उसे भी आप पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जो छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं प्रभु जी, उन्हें भी जब वो दूसरी क्लास में गए हैं तो उन्हें भी प्रभु जी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी। जब वो दूसरी कक्षा में पढ़ाई करते हैं तो वो बुद्धि ज्ञान उनको प्राप्त हो और वो अच्छे नंबरों से पास होके फिर से तेरे नाम की जय जयकार कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो तेरे नाम से अभी तक दूर है प्रभु जी, जिन्होंने तेरे नाम का बपतिस्मा लिया था प्रभु जी, लेकिन आज वो शैतान के ताकतों में बंधे हुए हैं प्रभु जी, उनके मन में कार्य कर प्रभु जी, फिर से उन्हें तू छू और चंगाई दे और वे तेरे भवन में आ सके और तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। जितने तेरे से दूर हैं प्रभु जी, उन सबके मन में कार्य कर प्रभु जी, वे फिर से तेरे भवन में आ सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नौजवान बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं प्रभु जी और तेरे से दूर हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू उनके मन में कार्य कर प्रभु जी
और वो जिस तरह सांसारिक रूप में बढ़ रहे हैं उसी तरह आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सके, और उन्हें एक अच्छा रोजगार देना प्रभु जी, उनके पे दया करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी तेरे नाम की विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं और हमें निवेदन देते हैं प्रभु जी, उन सबको तू विश्वास के साथ चंगाई देना प्रभु जी। रिडीमर मिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो जिन जिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़े विश्वास से तेरे भवन में आके निवेदन देते हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू छूना और चंगाई देना प्रभु जी। और 5 यूनिट को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो भी कमी घटी है उसे पूरा करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो विधानसभा की रैली निकल रही, विधानसभा का चुनाव होना है प्रभु जी, हम चाहते हैं एक अच्छी सरकार लेकर आना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की आजकल इसलिए चलाई जा रही हैं, तू वहाँ पे अपनी उपस्थिति देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का वचन जब हमारे बीच में रखा जाए प्रभु जी, हम उस पर सुनने और उस पर मनन करने वाले हो सके प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, और जो निवेदन हम यह विषय भूल गए हैं प्रभु जी, उसको भी सुनना प्रभु जी। और आमोस बेटे के लिए भी तू प्रार्थना करना प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी वो 3 साल से बिस्तर में है प्रभु जी, हम नहीं जानते तेरी क्या इच्छा है प्रभु जी, उसे भी तू पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु जी। वो बच्चा तेरे नाम की जय जयकार कर सके और एक अन्य जातियों के लिए भी वो एक विश्वास का कारण बन सके प्रभु जी। हाँ, कि उसके प्रभु ने उसे चंगाई दी है प्रभु जी। हम दया चाहते, अनुग्रह चाहते उस बच्चे के लिए प्रभु जी। वो जिस तरह अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दया और आपका अनुग्रह उस पर रहे, वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सके प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है राई के दाने जैसा विश्वास हम सबके ऊपर है तो हर कार्य संभव है प्रभु जी। हम आपकी दया और अनुग्रह उस बेटे पे चाहते हैं प्रभु जी, दया और अनुग्रह करना उस बेटे पे प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरी भी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रहती प्रभु जी, मैं भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। मेरे भी अंदर जो तकलीफें हैं उससे भी दूर करना प्रभु जी। तनु के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उससे भी तू पूर्ण रूप से चंगाई देना, बल शक्ति प्रदान करना प्रभु जी। आज के दिन को शुभ और अच्छा रखना, शुरू से अंत तक हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। हर बातों में आप बड़े और हम घटे, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलिसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार जो महिलाओं की ओर से चलाया जाता है, महिलाओं के द्वारा चलाई जाएगी, लीना मसीह आराधना का संचालन करने पाएंगी और मोनी मसीह परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में रखने पाएंगी। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देने पाएंगे। उन लोग अपने अपने काम को बखूबी पूर्वक पूरा करने पाए, इसके लिए परमेश्वर उन्हें शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान की भरपूरी देने पाए। शुक्रवार की आराधना जैसे संध्या काल को हर शुक्रवार के संध्या काल को 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे रहेगी और आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं 6:30 से 7:30 के लिए। और विशेष रूप से बीमारों के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। जैसे कि मैं परसों दिन यहाँ से गया था खदान बेंजामिन अंकल को देखने के लिए। बहुत ही मैंने जैसा मेरा ये हाथ है ऐसा उनका जांग हो गया है, इतने पतले हो गए हैं भाई, और उठ नहीं पा रहे हैं बिस्तर से। मैं गया, जय मसीह की बोल कौन करके बड़ी देर से आवाज, फिर देखा पास साहब जय मसीह की बोला। परमेश्वर के हाथों में उन्हें दे। परमेश्वर की इच्छा क्या है हम कह नहीं सकते हैं। मैंने वहां पर प्रार्थना की और परमेश्वर के हाथों में उन्हें समर्पण करके आया हूं। आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत परमेश्वर की सेवकाई दी है।
अपने जवानी के समय में, रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद भी रेलवे में थे। जब मैं यहाँ पर 2002 में आया तब रिटायर हुए थे और उस समय से परमेश्वर की सेवा किया करते थे। प्यारों, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति किसी को ना लाए, जैसा मैं तो देखा हूं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, एफ बेंजामिन अंकल के लिए प्रार्थना कीजिए, दानियल अंथोनी के लिए भी। कल मैं वहां भी मिलने गया था उनसे, मंगल नगर। वो भी बीमार अवस्था में है, मलेरिया टाइफाइड का तो नहीं है, परंतु वायरल फीवर है, दवा ले रहा है, ब्लड की जांच हुई, ब्लड नॉर्मल है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने दैनिक जीवन में हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। एलविना के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। और विशेष रूप से आने वाले नवंबर माह के लिए, क्योंकि नवंबर माह में जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था चर्च का, उसका हम वार्षिक आराधना करने जाएंगे नवंबर महीने में। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके लिए तैयारी जो कुछ है, परमेश्वर तैयारी करने पाए, हर एक घटी कमियों को पूरा करने पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। नवंबर माह के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिएगा। और नवंबर महीने के तीसरे पवित्र सोमवार में जो हम धन्यवादी पर्व मनाते हैं, हार्वेस्ट संडे, उसको भी हम मनाने पाएंगे। उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। विशेष रूप से प्रार्थना कीजिएगा आशीष मसीह और मोहनी मसीह के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए आप लोग प्रार्थना में स्मरण कीजिए। और जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन सबों के लिए आप प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। योना नबी की पुस्तक, योना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 3 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। और उसको पढ़ने के लिए लीना मसीह सामने आएंगे। आज का पाठ जो ठहराया गया है योना नबी की पुस्तक, अध्याय 1 से लेके 3 तक। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस हो भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। यहाँ पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद पढ़े गए वचन के लिए। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। इस 2025 साल के 8वें महीने के तीसरे परिश्रामवार में तूने प्रभु जी अपनी उपस्थिति को रखा। अपने महिमा, अपने जलाल में अपने लोगों के साथ, अपने संतों के साथ मिलकर तेरे महिमा भरे गीतों को गाने का अवसर दिया, प्रार्थना करने का रूबरू अवसर दिया प्रभु जी। गवाहियां सुनकर हमारे जीवन की गवाहियों को, विश्वास को बढ़ाने का अवसर दिया।
इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हम सबके मन, प्राण, देह, आत्मा को तूने सुरक्षित रखा और तेरे नाम की हमद सताइश करने का अवसर दिया। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मौसम को तूने हमारे अनुकूल रखा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, करंट को तूने बनाए रखा प्रभु जी, करंट की जो समस्या है उसे दूर किया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ। तेरे वचन को बोलने के लिए तूने प्रभु जी मुझे चुना, मुझे खड़ा किया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। वचन के भेदों को, वचन के रहस्यों को तो उजागर कर प्रभु जी। आज तो हम में से हरेक के साथ क्या कहना चाहता है, हम तेरे इन गूढ़ रहस्य बातों को जान सके और अपने दैनिक जीवन में तेरे आत्मिक जीवन को जोड़कर हम प्रतिदिन तुझ में आगे बढ़ने पाए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से दुआ को मांगते हैं, इसलिए से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। बीते सप्ताह भर तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया और पूरे सप्ताह भर जहां कहीं भी गया प्रार्थना करने का अवसर दिया। कल भी मंगल नगर जाने का अवसर दिया। बुधवार को जैसे कहा गया, धर्मलोक हॉस्पिटल जाकर हर कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। बृहस्पतिवार को जब मैं यहां से बेंजामिन अंकल को देखने के लिए जा रहा था, गाड़ी में आस्ते ही चला रहा था क्योंकि जानता हूं कि बारिश का मौसम है। तो जैसे मैं जा रहा था, सिविल लाइन होके निकला और ठीक कोतवाली थाना के पास जब आया, ऐसा टर्निंग में सीधा जाने लगा, वहाँ भीड़ बहुत रहती है। तो दाएं तरफ भी दो दो ऑटो था और इधर मैं था, उसके बाद में लोग जा रहे थे। तो एक लड़का इतने स्पीड से मेरे दाएं साइड से ऐसा निकला, मुझे टक्कर मारते हुए निकला और ऐसा टक्कर मारा कि मेरा कोहनी में लगा और हैंडल जो है उसके शायद वो डैशबोर्ड के पास में फंस गया लगता है। ऐसा मेरी भी गाड़ी ऐसा तो टना, मतलब अब दोनों गाड़ी एक साथ गिरने वाला था चलती गाड़ी में, और वो एकदम जो रेलिंग है, रेलिंग में टकरा गया जाके, और मैं शायद ब्रेक भी मार नहीं सक रहा था। मैं बोला मैं अब पलटी हुआ, पीछे गाड़ी आगे पीछे गाड़ी। परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, किसी ने ऐसा झटका दिया कि उसकी गाड़ी से मेरी गाड़ी हट गई और फिर मैं बैलेंस में आ गया, गाड़ी रोका। मैं बोला कैसे चलाते हो? अरे आपको तो साइड होना था। साइड होना था, जगह है, हॉर्न क्यों नहीं बजाए? सर हॉर्न नहीं है, हॉर्न नहीं है गाड़ी की। मैंने एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उसके साथ मैं भी जाके रेलिंग में गिरा रहता या पीछे से गाड़ी आके हमको रौंद सकती थी। यार बहुत बड़ा हादसा था, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उस हादसे से बचाया और परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देने का अवसर दिया। पूरे सप्ताह भर अच्छी रीति से रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूं। कल रात्रि काल को जब मैं देख रहा था वचन आज के लिए कि आज मैं कौन सा वचन दूं, तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कुछ बातें
परमेश्वर ने मुझे दर्शाया। जैसे कभी लीना ने पढ़ी, परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना, क्या क्या पढ़ी, उल्लंघन ना करना, नहीं करना, उल्लंघन करना। हम बीते ये तीनों सप्ताह से जो वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के विषय में ही सुन रहे थे हम लोग। झूठा संतोष है, झूठी उपासना, झूठा श्वासन, ये सब आज्ञा का उल्लंघन करना। और यहां भी आज की जो है, आज का जो वचन है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जैसे यहां लिखा है योना की पत्री, उसका एक अध्याय का उसका 1 से 3 तक, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पास्टर के लिए है यह वचन, हर मसीह लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में हैं, जो मसीह यीशु में जी रहे हैं, जो मसीह यीशु के व्यवस्था भरी बातों को जानते हैं, समझते हैं, मसीह यीशु में चल रहे हैं, मसीह यीशु में पाए जाते हैं, उन सबों के लिए ये योना की तरह आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके जीवन में यह आज्ञा है प्यारो। क्या आज्ञा है? उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्सीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्सीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्सीस को चला जाए। परमेश्वर जब किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या ऊंच क्या नीच, परमेश्वर हर किसी को आह्वान देता है प्यारो। परंतु क्या है, हम सही आवाज को, परमेश्वर की सही आह्वान को सुन नहीं पाते हैं प्यारो, क्योंकि सांसारिक जीवन में हम इतने बझे हुए लोग हैं। कई बार मसीहों को कहते सुना है, जैसे आरसी मिशन में कहा जाता है प्रार्थना कीजिए, बोलता प्रार्थना करना मेरा काम नहीं है। प्रार्थना करना किसका काम है? पास्टर का काम है। परमेश्वर हर किसी को अपने स्वरूप में बनाया है प्यारो। जब अपने स्वरूप में बनाया है, हर किसी को परमेश्वर चाहता है अपने वचन को देकर इस संसार लिंक रहता है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। ये परमेश्वर लिंक बनाना चाहता है प्यारो। और परमेश्वर जिसे चुन लेता है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना हो, कहीं भी छुपा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर उसे वहां से निकालकर बाहर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसका है जानते हैं? मूसा का। कई बार लोग भी अपने आप में पास्टर बनना चाहते हैं, परंतु वो भी सही नहीं है। पास्टर हर कोई बन नहीं सकता है। परमेश्वर का आह्वान
परमेश्वर की इच्छा को हमें जानने की भी जरूरत है। आज क्या होता है, बहुत से घरों में देखा हूं, जहां जहां मैं जाता हूं तो देखता हूं, पास साहब हमारे बच्चे को काम नहीं मिल रहा है, हमारे परिवार में रोजगार की कमी है, क्या किया जाए। प्रयत्न करते हैं, नहीं होता है, तो आखिर माँ बाप तो क्या करते हैं, बच्चा को चलो बाइबल कॉलेज भेज दो। ऐसे नहीं है प्यारो। बाइबल कॉलेज भेज दो, पास्टर बन जाएगा, कहीं का पास्टर का काम करेगा, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की आह्वान की जरूरत होती है प्यारो, परमेश्वर की इच्छा की जरूरत होती है प्यारो, परमेश्वर की मर्जी। मूसा को परमेश्वर ने जन्म ही से चुन लिया था, परंतु मूसा जब फिरौन के राजघराने में पालन पोषण हुआ, पैदा तो अपने परिवार में हुआ, परंतु पालन पोषण कहाँ हुआ, फिरौन के राजघराने में हुआ। फिरौन की विद्या से शास्त्र को ग्रहण किया, सब कुछ किया, और जब वो अपने आप में वो जानता था कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इब्री हूं, वो जानता था इस बात को। और दो भाई जब लड़ रहे थे, दो शख्स, तो अपने इब्री भाई को बचाने के लिए वो सामने गया और मिस्री को उसने मार दिया अपनी इच्छा के अनुसार, अपने भाई को बचाने के लिए। और क्या हुआ, मार तो दिया। ये परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मूसा को चला रहा था वहां पर, और मूसा वहां से डर के मारे क्या हुआ, भाग गया, भाग गया। और कितने साल तक भागा जानते हैं, 40 साल तक। जब मूसा फिरौन के यहां से भागा उस समय 40 साल का था, और जब अपने ससुर यित्रो के यहां गया वहां पर 40 साल तक रहा। मतलब 80 साल में जाके परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है ठहरो, देखो और आगे बढ़ो। हम ठहरना नहीं चाहते। 2 दिन बाइबल कॉलेज में गए, 1 साल पढ़ लिए, पास्टर बन गए, हैं पास्टर बन गए, बस अपनी इच्छा अपने मन। नहीं प्यारो, ये बाइबल कॉलेज का सिद्धांत नहीं है। बाइबल कॉलेज गए, चले 3 साल का ट्रेनिंग ले लिए, एक मोहर लगा लिए, आ गए, कहीं पास्टर बन गए रोजगार की। ऐसी नहीं है प्यारो। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के जितने चेले हैं, सब जो प्रचारक हुए, वो किसी बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़े थे प्यारो। परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया था। कहां कहां थे, सबको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इकट्ठा किया। एक जगह 12 शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने संग लेकर परमेश्वर का प्रचार 3.5 साल तक क्या करता रहा। उनको अपनी अगुवाई में लिए चलता रहा। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज लोग बाइबल कॉलेज से आए, भैया मैं अपना अलग ग्रुप बनाऊंगा, थोड़ा सीख लिए। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के लिए परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर तू हमसे क्या चाहता है, तू हमसे क्या कराना चाहता है, कब। ठहरिए। हम बोलते हैं ना, सब्र होना चाहिए मगर नहीं है, चट मंगनी पट शादी, ऐसा नहीं होता प्यारो। परमेश्वर के काम के लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा। परमेश्वर के काम के लिए आपको परमेश्वर की ओर
अपने कानों को रखना पड़ेगा। देखिए योना क्या किया, योना कौन था, प्रचार के रूप में प्रचार करता था, है? और इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा, है? क्या कहा, उठकर उस बड़े निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आज लोग जब कलीसिया पासवानों को कहीं भेजता है, वहां जाइए वहां प्रचार कीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रचारक अपने पसंद का क्षेत्र खोजता है प्यारों, है? जहां सब कुछ है अच्छा अच्छा, सब हरी भरी रहे, वहां प्रचारक जाना चाहता है प्यारों। कोई दुख उठाना नहीं चाहता प्यारों। दूसरा तिमोथी 2:1 पढ़ता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। उसको पढ़िए, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से, कौन से अनुग्रह से, जो मसीह यीशु में है, हाँ उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उस अनुग्रह को पाइए, वहीं पर हाथ रखिएगा, पाइए, अनुग्रह को चखिए, अनुग्रह के स्वाद को चखिए, तब जाकर फिर दूसरा तिमोथी 2:2 पढ़िए, उसको ही पढ़िए 2:2, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे, बहुत गवाहों के सामने में मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो, देखिए पहली बात क्या है, जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं उन्हें सुन सुनकर इकट्ठा करते हुए, हैं, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। यह है प्रचार का माध्यम। पास्टर का अर्थ जानते हैं, पासवान का अर्थ जानते हैं, उनसे पूछिए। आज पास्टर का अर्थ नहीं जानने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। परमेश्वर ने आपको अगर अपनी बुलाहट से बुला लिया है तो आप किसी क्षेत्र में क्यों ना रहें, परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह में आपको पहले परिपक्व होना है, मसीह के अनुग्रह में आपको अनुग्रहित होना है, बलवंत होना है, तब जाके आगे बढ़ना है। इसका जीवित जागता उदाहरण मेरी पत्नी जब अपने गवाही दे रही थी तो मैं एक दिन सुन रहा था, इससे पहले नहीं सुना था मैं। बोले मैं चर्च जाया करती थी, हैदराबाद में सब कुछ किया करती थी, परंतु जब संडे स्कूल लेने की बात आई मैं इनकार कर गई। क्यों? मैं ले नहीं सकती थी। अंदर का डर। मूसा को जब परमेश्वर का आह्वान हुआ, सुन रहे हैं मेरा बात, मूसा को जब परमेश्वर ने कहा जा तू मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए तू खड़ा हो, तो मूसा क्या बोला? मैं बोल नहीं सकता, मैं बद्दे होठ वाला हूं। डर, भय, क्योंकि उस समय तक मूसा परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत नहीं हुआ था। 40 साल तक, 40 साल एक समय होता है प्यारों। 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा।
मैं भी कभी अपने आप को नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता था, जमशेदपुर में बिल्डी चर्च में क्वायर को गाना गवाया करता था, क्वायर के साथ जाता था, बस यही तक। फिर हम लोगों ने शुरू किया कि हम प्रचार भी करेंगे, संडे एक बार प्रचार करेंगे हम लोग घर घर जाकर। तो प्रचार का काम वहां से शुरू किया। परंतु मैं कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे अचानक पकड़ेगा। नहीं, अचानक परमेश्वर ने मुझे नहीं पकड़ा, मुझे धीरे 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 तैयार किया। और परमेश्वर ने मेरी पत्नी को भी ऐसी तैयार किया प्यारो। और आज आपको भी परमेश्वर ऐसी तैयारी कर रहा है, जो कि हर महीने के चौथा संडे में आप जो वचन के लिए तैयारियां करते हैं, यह समय है। सिर्फ बोल दिए चले गए ऐसा नहीं, उसको घर में जाके मनन कीजिए, क्या है क्या नहीं है, तब आपके जीवन में परमेश्वर आशीष के स्रोत को खोलेगा। कई बार जब उनके ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया, चर्च जाना छोड़ दी। मेथोडिस्ट चर्च में जब आई, फिर वहां भी जो 40 दिन की जो आराधना होती है, उसके लिए उनसे कहा गया कि आप कहीं कहीं घर में बोलिए, हिम्मत नहीं, क्योंकि तब तक परमेश्वर का काम उन पर पूर्ण रीति से प्रकट नहीं हुआ था। धीरे 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 परमेश्वर ने उन्हें पकड़ा। एलविना शर्मा के विषय में कहना चाहता हूं, जब शुरू में शादी हुआ, हमारे संग जुड़ी हुई हैं उस समय से, उन्हें क्या अचानक दिया गया? नहीं, धीरे 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 वो परिपक्व हुई, प्रचार का काम शुरू की। मेरा कहने का अर्थ ये है, आपको जब प्रचार का काम दिया जाता है तो भागिए नहीं। भागेंगे कहीं ऐसा तो नहीं, आज तो आप जहाज में नहीं चढ़ोगी, जहाज में चढ़ोगी तो शायद वहां पर लोग उठा के समुद्र में डाल दे आपको, योना की तरह। ऐसा नहीं है? परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? किधर, कहां, किधर जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और वहां पढ़िएगा घर में जाके 139 का, अगर मैं रात के अंधेरे में छिप कर रहना चाहूं, मैं वहां भी छुप कर रह नहीं सकता प्यार। परमेश्वर ने उसे पकड़ा, अपने काम में लाया समय के अनुसार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में आया, 3.5 साल की सेवकाई की। जानते हैं, जब 3.5 साल की सेवकाई की, आपको बताना चाहता हूं, उस 3.5 साल की सेवकाई में एक घटना भी आपको मालूम है। वचन बोलना आसान है, उसको जानना जरूरी है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहा जाओ प्रचार करो, तो क्या घटना घटी? जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, हम लोग गाते हैं, जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ, गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में जाओ। और जब यीशु मसीह 2 चेलों को भेजा, प्रचार करने गया, आगे सब, हे प्रभु हमसे काम नहीं हुआ, हमें वो सामर्थ्य नहीं आई, हमने बीमारों को चंगा करना चाहा, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? बताइए ना। यीशु मसीह भेजा, यीशु के साथ था, तो क्यों काम नहीं हुआ? उनमें परिपक्वता है
चल रहे हैं यीशु मसीह, साथ साथ चल रहे हैं। आप भी वही कर रहे हो। अरे पास्टर जॉनसन है, चल रहा है, चलने दो। हम वो गीत गा रहे हैं, हम भी गीत गा रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बैसाखी लेके कल मैं एक भाई को बतला रहा था, कल मैं सरायकेला के भाई। पौलुस कहता है तुम कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे? अब समय आ गया है अन्न खाने का। और यीशु मसीह को उन लोगों ने, चेलों ने सही रीति से अपनाया नहीं था। अगर अपनाया होता तो वहां लिखता है जब यीशु मसीह चेलों को बुलाहट के लिए बुलाया तो लोग नाव में बैठकर जाल धो रहे थे। जब यीशु मसीह बुलाया, जाल छोड़कर चल दिए, बोला चलिए। और जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर वो अपने व्यापार में चले गए। क्या आज हम भी वैसे करें? हैं? फिर अपने काम में चले आए। फिर यीशु मसीह आया, फिर बोला हे शमौन, हे पतरस, तू मुझसे कितना प्रेम करता है? हैं? क्या हम क्या वचन प्रचार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? हैं? भगोड़े बनकर हम घूम रहे हैं। जब उत्तरदायित्व दिया जाता है, हम जाएंगे जरूर, परंतु देखा जाएगा। वचन को खुलकर बोलना है प्यारो। आप जब तक वचन को खुलकर नहीं बोलोगे, जानते हैं योना भाग तो गया, फिर उसके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हुई। परमेश्वर ने उसे फिर से निनवे नगर को जाने के लिए क्या किया? बेबस कर दिया। निनवे नगर में कितने लोग थे? 1,20,000। सोचिए, 1,20,000 वहां लिखता है जो अपने दाएं बाएं का बुरा भला नहीं जानते थे। तो आपके आज शहर में, यहां पर आप जो हो, परमेश्वर आपको भेजता है, पास्टर आपको भेजता है, जाइए एक घर में प्रचार कीजिए ईमानदारी से, आपने छाती में हाथ रखकर। मैं किसी को ताना नहीं मारता हूं प्यारो। जो आपके अगल बगल हैं, भला बुरा जानते नहीं, यीशु मसीह का स्वाद क्या है जानते नहीं, यीशु मसीह के राज्य को जानते नहीं। परमेश्वर आपको परिपक्व कर रहा है। जब तक परमेश्वर मूसा के साथ था, मूसा अब परमेश्वर के दिल डॉल में क्या करता रहा? बढ़ता रहा। और जब परमेश्वर ने दोबारा योना को पकड़ा और क्या किया? वो प्रचार किया। कैसा प्रचार किया जानते हैं? जैसा पास्टर बोल दिया, एलविना आज तू फलाना के घर जाएगी। बोले अरे यार पास्टर साहब अच्छा बोल देता है यार, हैं जाने के लिए। गई, कैसे गई? बेमन से गई। मेरे पास बुरा नहीं मानना है यार, मैं जो बोलता हूँ स्पष्ट, बेमन से गई। योना भी ऐसी कैसे गया? बेमन से। पढ़िएगा, मैं अगर गलती बोल रहा क्या? 3 दिन लगातार बोलता, 3 दिन प्रचार किया, मन फिरा आ गया। फिर क्या? देखे परमेश्वर क्या करता है। एक पेड़ की छाया में बैठकर देख रहा है, मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। मैं यही सब बातें आपको कहता हूं प्यारो। आप देखने के लिए, वो दृश्य देखने के लिए नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक बार खड़ा किया यहां पर। किस लिए खड़ा किया है? वचन सुनाने के लिए। सिर्फ यहां के लिए नहीं। सीमित मत होइए, जाइए, आप परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर के नाम का प्रचार कीजिए। बहन भाई, ऐसे आपके जीवन में है, ये कमी है। और योना बैठकर तमाशा देख रहा था, तो परमेश्वर ने कहा है, और जो रेड़ का पत्ता में छाया में था, एक कीड़ा को भेज दिया, पूरा पत्ता सफाचट, धूप लगा, फिर बेहोशी के आलम में आ गया। हे प्रभु ये तूने क्या कर दिया? तब परमेश्वर ने कहा, जिस पेड़ को तूने ना उगाया ना बढ़ाया है, उसकी छाया पा लिया। आज आपको शायद चर्च मिल गया। यही बात बोल रहा हूं सबको, मेरे पत्र को ही बोल रहा हूं, मैं सबको बोलता हूं। आज चर्च मिल गया आपको, जहां छत्र छाया है, कल एक चर्च उठा लिया जाएगा। आज आपके हाथ में बाइबिल है, ये बाइबिल छीन ली जाएगी। तब क्या करोगे?
तब कैसे प्रचार करोगे? तब यही कहोगे पास साहब हम क्या करें, मेरे पास तो बाइबल नहीं है, हैं? एक मुखाग्र पद बोलेंगे कि बोलिए एक मुखाग्र पद, कोई वचन, क्या करें पास साहब हम जाने। ये परमेश्वर में पूर्ण रीति से स्थिर होइए। तब परमेश्वर योना से कहा, योना जो प्रचार किया जानते हैं, इसीलिए बोलते हैं 40 दिन के सिर्फ उपासना मत कीजिए। पढ़िए यहां पर, लगातार 40 दिन तक लोगों ने क्या किया, क्या किया, कैसा उपास किया? फास्टिंग, प्रार्थना के साथ उपास किया। यहां तो भैया आज संतोष भाई के घर में आज आराधना है 40वां दिन का, घर में क्या बन रहा है, पूरी छन रहा है? वो भी सोचते हैं भाई आने वाले लोगों को खिलाया जाए, और आने वाले तो वही सोच के आते हैं। अभी आने बोलिए, अभी लीना बोलना कि लगातार मैं 3-4 महीने से एक बहन को बोल रही हूँ आई, हाँ आऊंगी, मैं सत्यता बोल रहा हूँ, आऊंगी नहीं। क्यों? आज लीना बोल रहा आज मेरे घर में खाना पीना आ जाओ, मीटिंग है। देखिए सारा काम छोड़ के, ये है परमेश्वर की सेवकाई प्यारो। ऐसी सेवकाई से परमेश्वर खुश नहीं होता प्यारो। यूसुफ को परमेश्वर ने चुन लिया, कब? जन्म से ही चुन लिया, और उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाई कि यूसुफ को फिरौन के हाथ में बेचना पड़ा, जाना पड़ा। हमारी एलिशा कब से बोलती है मैं ढोलक सीखूंगी, आज तक सीख रही है आके। तो यही ना है भाई, यही चीज है। आप में जब तक जज्बात, परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर यही देखता है कि ये मेरे कार्य के लिए उत्तम है। भाई मेरा बात का बुरा नहीं मानना, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं। अगर सही में परमेश्वर ने चुन लिया तो परमेश्वर से किसी न किसी परिस्थिति से खड़ा करेगा। और योना की तरह फिर परमेश्वर आपके द्वारा 1,20,000 लोग बचाए गए। तो आपके द्वारा कितने लोग आज बचाए गए? यह सवाल आज मैं आपके सामने में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे शौक नहीं है जाके बाहर जाके प्रचार करना। देखिए मैं कल मंगलनगर गया, बैठ गया, 1:30 बज गया। अरे आप जब तक बताओगे नहीं तो लोग कैसे बैठेंगे जी? हैं? आइए बहन, मैं आई हूं परमेश्वर का वचन सुना। आप क्या आप शर्मिंदे महसूस करते हैं? अरे लोग क्या सोचे, अरे क्या सोचेंगे? अगर वो मसीह है बैठेगी, सुनेगी। व्यवस्था का आप चूक कर रही हो, व्यवस्था से चूक कर रही हो, इसलिए परमेश्वर आपको अयोग्य जा। खुलकर बोलिए। हम खुलकर बोलना नहीं चाहते, क्यों? सोचते हैं बुरा मान जाएगा। अगर आपका परमेश्वर बुरा मान जाए तब क्या होगा? बुरा माना ना योना के समय में, बुरा माना, उसने क्या किया? मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया। जा बेटा तू कहाँ जाएगा, जा, फिर वापस आ, फिर वापस लाया। ऐसा वापस आने के लिए परमेश्वर आपको हमको चुना, और हमने भी प्रार्थना की थी प्यारो, प्रभु जी मुझे तेरी सेवा करने वाली देना और मेरी जात वाली देना। आप मानोगे मुझे कितने रिश्ते आए बार बार जब जाता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा चुनकर हम दोनों को खड़ा किया ताकि हम कलीसिया के भेड़ों की चराई कर सके। उनका गवाह मैं कभी नहीं सुना था, गवाही जब नागपुर में दे रही थी तब मैंने सुना। तब मैंने उनसे पूछा तुम यार आज तक हमको नहीं बताई। आपके अंदर जो आग है, सुनिए मेरा बात बड़ी गौर से सुनिए। आपको मैंने एक अंगारा आपके हाथ में दे दिया है। अब उस अंगारे को आपको क्या करना है? क्या करना है? सुरक्षित रखना है। आप सुरक्षित रख नहीं रहे हो। सुरक्षित नहीं रहेगा क्या होगा? अंगारा धीरे धीरे आप बुझा दे रही हो।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है। कब जलाएंगे? कब जलाएंगे? जब आपका दिया बुझ जाए, आपका आग बुझ जाए। हैं? हैं? दाऊद के जीवन में यही हुआ प्यारो। दाऊद परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था और राजा साउल से कह रहा था, अरे तू क्या लड़ेगा, वो तो बचपन से क्या है, लड़ाकू है। गोलियत के बारे में दाऊद चुप रहा। आप लोग चुप हो जाते हो जब बोलता हूं मैं, अरे क्या कर, छोड़िए बात। दाऊद चुप नहीं रहा। हे राजा, पढ़िए, पहला शामिल जाके घर पढ़िए। हे राजा, तू क्या कहता है? मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है। जब मैं जंगल में भेड़ों की चराई कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इतना शक्ति सामर्थ दिया कि भालू मेरे भेड़ को पकड़ा, भालू के जबड़े से मैं भेड़ को छुड़ाकर लाया। वही परमेश्वर मुझे इस खतरा रहित फिलिस्ती को मारने के लिए खड़ा करेगा। ये है। आप कहां हो? 24 साल में जब से आप मसीह बने हो, एक आत्मा बचाए हो, बतलाइए ना जी। मैं फिर वहीं आता हूं। आपका बेटा, आपकी बेटी भला बुरा क्या है, मसीह का जीवन क्या है, जानता नहीं है, जानती नहीं है। उसको कौन बताएगा? कौन खड़ा करेगा? आपका पति को कौन खड़ा करेगा? आपके परिवार को कौन खड़ा करेगा? ये स्तर की तरह परमेश्वर ने आपको वहां भेजा है। ना जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर वहां भेजा है। आप अपनी इच्छा से गई हो या आप परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रही हो? कितना प्रचार कर रहे हो? कितने आत्मा बचाए हो? कल आप भी मरोगे, वो भी मरेगा। तब उस समय परमेश्वर आपसे लेखा लेगा प्यारो। तब आप भी कहिएगा, प्रभु जी तूने मुझे आज्ञा तो दी है, निन्वे को जा, मैं क्या करूं, डर के मारे तरसीस भाग गया, मन चुरा कर भाग गया। ऐसा मत कीजिए। 40 दिन वाला मसीह बनिए, मत बनिए। हर समय के लिए मसीह बनकर खड़ा होइए। एक आत्मा को बचाइए। देख, मैं आपको चैलेंज करता हूं प्यारो, दिन भर आप अगर उपवास रहती हो, ठीक है, शरीर कैसा होता है? बड़ा निर्बल रहता है। और जब शाम को उपवास खोलती हो, कुछ खाती हो, शरीर में कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? बल मिलता है ना। ऐसा आपको बल मिलेगा प्यार। एक आत्मा, एक परिवार में जाकर पति पत्नी संडे के दिन में जाइए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जानता था यीशु मसीह ये सब सिर्फ मेरे पीछे चल रहे हैं, कहीं आप भी ऐसा मत चलो। तब यीशु मसीह ने कहा, जब उठ रहा था, जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं आता है तुम यहीं पर ठहरे रहो। तब चेलों ने सामर्थ पाई और परमेश्वर का राज का प्रचार किया। प्रेरितों के काम का अर्थ क्या? यही है, चेलों का काम, प्रेरितों के काम। आप कब करोगे प्यारो? दिन पर दिन एक एक साल आपका खत्म होते जा रहा है। योना की तरह परमेश्वर आपको हमको मौका नहीं देगा, जानेगा। योना को परमेश्वर ने मौका दिया, आपको, चेलों को मौका दिया यीशु मसीह ने। अब आपको मौका नहीं मिलेगा। यह मौका है, जब जागा तब सवेरा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, लीना के द्वारा उसका पति बचाया गया। मैं तो खुलकर कहता हूं, खुलकर कहता हूं, अब दोनों पति पत्नी का काम है अपने परिवार को बचाना, और पूरे परिवार का काम है एक परिवार को बचाना जाकर। ये काम परमेश्वर का काम नहीं, ये चरवाहे का काम नहीं। भेड़ भेड़ को उत्पन्न करता है, इस बात को जानिएगा। इसलिए कहीं भी आप हो, अगर परमेश्वर ने आपको चुनाव कर लिया है, परमेश्वर ने आपको एक बार खड़ा कर लिया है यहां पर, तो जानिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आप अगर नहीं कर रहे हो, आप इससे आंख चुरा कर क्या कर रही हो? भाग रही हो, परमेश्वर से भाग रही हो।
उससे जो स्पष्ट कर दीजिए, हमसे नहीं होगा परमेश्वर। इस बात को जानिए, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नए स्रोत को उत्पन्न करने पाए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठ नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने फिर एक बार तूने आज के दिन में पवित्र सोमवार के प्रातःकाल में जीवितों के लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह तूने हम सबों पर प्रकट किया प्रभु जी। हम में से योग्यता नहीं, हम में से लियाकत नहीं, फिर भी तूने प्रभु जी आश्रित किया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज के गवाहियों के द्वारा हमारे जीवन के विश्वास को तूने बढ़ाया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर हम सबों को अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन को तूने हमारे बीच में रखा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने अपने मेज में जो चूर चार खाने के योग्य ना थे, तूने अपने मेज में हमें सेहत में शामिल किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमें लेने से देना भी सिखाया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बाप आसमानी, इस दान को हम तेरे हाथों में देते हैं। इस दान पर हम तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। ये दान जो तेरे राज के खत्ते में डाला गया है प्रभु जी, ये दान तेरे राज के खत्ते के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। बाप आसमानी, हर एक के भंडारों की भरपूरी कर। आने में तूने हमारी सहायता मदद की है। यहाँ हम सब अपने अपने घरों को यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, फिर एक बार हमारी सहायता कर, मदद कर, हमें सुरक्षा प्रदान कर, ताकि हम तेरे महिमा, तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ने पाए। जो कुछ नहीं मांगा हो तू उससे दे प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में तो कार्य कर, हमसे बोल, हमसे बातचीत कर प्रभु जी। तेरे राज के प्रचार के लिए एक एक लोगों को इस्तेमाल कर। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे स्वदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहेगी। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।